चर्चा करने के लिए इस बजट में कमोडिटी के क्षेत्र में किस तरह की उम्मीदें तलाशी जा सकती है, इसके लिए हमारे साथ कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय झा जी जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, बजट की तारीख का ऐलान तो हो गया है, अब क्या मिलने की उम्मीद है कमोडिटी के क्षेत्र में? देखिए अनीता, ये बजट कमोडिटी मार्केट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जी। महत्वपूर्ण इस लिहाज से नहीं है कि बजट आ रहा है, बजट तो हर साल पेश होता है, लेकिन इस बार का बजट इसलिए महत्वपूर्ण है, ये जुलाई का बजट, क्योंकि ये फुल फ्लेज बजट है। और बजट से ठीक पहले जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसमें बहुत सारे सिग्नल गवर्नमेंट को मिले हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से और कमोडिटी मार्केट से, बाकी सेक्टर से। तो उस लिहाज से ये बजट कमोडिटी मार्केट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एग्रीकल्चर सेक्टर की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं इस बजट में, और सरकार भी एग्रीकल्चर को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस इस बजट में दिख सकती है, क्योंकि जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसमें साफ साफ जो नतीजे हैं, जो परिणाम है चुनाव के, उस पर रूरल डिस्ट्रेस का असर साफ साफ दिखा है। आप चाहे महाराष्ट्र का अनियन बेल्ट ले लें या कहीं और का रूरल बेल्ट ले लें, वहां के जो नतीजे आए हैं उससे सरकार को क्लियर सिग्नल मिला है कि किसानों की नाराजगी दूर करना बहुत जरूरी है, और जो एग्रीकल्चर मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं, जो स्टेट से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी नाराजगी दूर करना बहुत जरूरी है। तो उस लिहाज से कुछ बड़े और कड़े फैसले आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में दिख सकते हैं, चाहे वो किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात हो, चाहे वो खेती को बढ़ावा देने की बात हो, या महंगाई को काबू में करने की बात हो। अभी देखिए हो क्या रहा है, जो हमारी खपत है उसका 55% से ज्यादा हमें एडिबल ऑयल का इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो लिहाजा ऑयल सीड के ऊपर बड़ा फोकस हो सकता है। पल्सेस को लेकर कंसर्न है, और पल्सेस ने सरकार को बड़ा परेशान किया है महंगाई के मोर्चे पर, तो वहां पर कुछ आपको पॉलिसी के लेवल पर कदम दिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो ग्रेन के मोर्चे पर आप देखिए कि गेहूं, जहां पर हम सरप्लस हुआ करते थे, मतलब इतनी जगह नहीं होती थी हमारे पास गेहूं को हम ठीक से स्टोर कर पाए, वहां पे स्टॉक लिमिट लगानी पड़ रही है। इंपोर्ट की बात अब बहुत तेजी से हो रही है। तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको कहीं ना कहीं बजट में एड्रेस किया जाना चाहिए, और उसकी संभावना दिख भी रही है। अब मैं आता हूँ नॉन एग्री में। नॉन एग्री में बुलियन इंडस्ट्री की एक बड़ी डिमांड है कि जो गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी है उसको घटाई जाए। अभी 15% की इंपोर्ट ड्यूटी है, 5% ड्यूटी घटाने की बात हो रही है। मतलब इंडस्ट्री की ये डिमांड है कि 10% पे ड्यूटी आ जाए। इसके पीछे इंडस्ट्री का तर्क ये है कि 15% इंपोर्ट ड्यूटी, 3% जीएसटी, इंक्लूडिंग 18% का टैक्स गोल्ड पे लगता है, जिससे कंज्यूमर को सिर्फ टैक्स की वजह से 5.5% महंगा गोल्ड मिलता है। ये दलील है इंडस्ट्री की। दूसरी दलील ये है कि ऊंची ड्यूटी की वजह से जो स्मगलिंग है गोल्ड का वो काफी बढ़ रहा है, इससे सरकार को रेवेन्यू का भी लॉस होता है। तो ये डिमांड की जा रही है कि आप एक तो ड्यूटी कम कर दें, तो इससे स्मगलिंग भी कम होगी और कंज्यूमर को राहत मिलेगी। दूसरी बड़ी डिमांड ये है कि अभी लिमिट है कि 2 लाख तक की ज्वेलरी अगर आपको खरीदनी है तो उसके लिए पैन आपको नहीं देना पड़ेगा। इंडस्ट्री की डिमांड है कि इसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया जाए, क्योंकि जब 2 लाख की लिमिट लगाई गई थी तब गोल्ड के प्राइस बहुत कम थे। अब चूंकि गोल्ड के प्राइस बहुत बढ़ गए हैं, तो उस लिहाज से 2 लाख की लिमिट बहुत कम है, और बहुत सारे लोगों के पास ग्रामीण इलाकों में पैन कार्ड होता नहीं है, तो उस दृष्टिकोण से उनको खरीदने में दिक्कत आएगी। तो ये लिमिट बढ़ाकर 5 लाख करने की मांग की जा रही है। तो इस तरह की डिमांड सामने है। देखते हैं कि इस बजट में क्या कुछ होता है, लेकिन हाँ, ये बजट बहुत महत्वपूर्ण है कमोडिटी मार्केट के लिए, और बहुत सारे बड़े और कड़े फैसले हो सकते हैं।